सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज शब्द नंबर 240 की तरफ इशारा करते हुए हमें समझाते हैं, अल्लाह ईश्वर गोड वाहेगुरु ऐसे देहन सारे नाम, राम मोहम्मद नानक ईसा एक तो एक प्यारे नाम, निरंकार इस समय दा ना है एह भी कोई पुकारे नाम, बिन वेखे बिन जाने ए पर कम ना होण उचारे नाम, पहलों दर्शन मगरों प्रीति फिर भाਵੇਂ कोई जाप करे, कहे अवतार बिना रब वेखे जाप नहीं विलाप करे। शहंशाह जी शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि पहले हमने इस निरंकार के दर्शन करने हैं। ये दर्शन कैसे होंगे? ये दर्शन हमें वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के द्वारा होंगे। पहले हमने इस निरंकार के दर्शन करने हैं, फिर इससे प्यार करना है। फिर कहते हैं कि अगर इस परमपिता परमात्मा को नहीं जाना और हम भक्ति कर रहे हैं तो कहते हैं कि फिर वो भक्ति नहीं है। फिर तो कहते कि जाप नहीं विलाप करे, भक्ति नहीं है, फिर तो वो अपना समय इसी तरह बर्बाद कर रहा है। इसलिए सतगुरु समझाते हैं कि पूरे गुरु दी शरणी आके बंदे अपना आप मिटा, कहे अवतार करो फिर बिनती दाता दाते नाल मिला। कि पूरे गुरु की शरण में आकर इंसान अपने आप को समर्पित कर दे और फिर सतगुरु के आगे यही अरदास कर कि हे सच्चे पातशाह, मुझे जिस काम के लिए जन्म मिला है वो मेरा काम आप जी के द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। मुझे आप जी ही इस रब से, इस परमात्मा से मिला सकते हैं। तो कहते हैं कि जब जिज्ञासु ऐसा भाव लेकर आता है, ये सतगुरु तो बड़ा दयालु होता है, ये उसको इस परम पिता परमात्मा से मिला देता है। भक्ति तभी सफल होती है जब पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर इस पार ब्रह्म को जान लिया जाता है, फिर भक्ति करनी सफल हो जाती है। पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। कहते हैं कि पूरे गुरु का उपदेश सुनकर ही हम इस पार ब्रह्म परमात्मा को देख सकते हैं। साध संगत जी कहते हैं, एक ब्राह्मण था, उसका नाम तपोदत्त था। जब वह छोटा था तो उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा। उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, इसलिए कई साल पाठशाला में जाने के बाद वह पढ़ना लिखना नहीं सीख सका। बचपन तो खेलने कूदने में बीत गया, लेकिन जब वह कुछ बड़ा हुआ तो उसकी अज्ञानता उसके अपमान का कारण बन गई। विद्या ग्रहण न करने के कारण वह मूर्खतापूर्ण बातें करता। उसके दूसरे भाई बहन लगन और मेहनत से पढ़े थे। दुनिया भर में उनकी विद्वता की प्रसिद्धि थी, सभी लोग उनका आदर सत्कार करते थे। इसके विपरीत तपोदत्त का सभी मजाक उड़ाते, महामूर्ख कहकर मजाक उड़ाया जाता। तब तपोदत्त को भी अपनी अज्ञानता नजर आने लगी थी। वह भी अपने दूसरे भाइयों की तरह विद्वान बनना चाहता था, लेकिन उम्र अधिक होने के कारण उसे स्कूल जाने में, पाठशाला जाने में शर्म महसूस होती थी। इसलिए उसने व्रत और तपस्या आदि के द्वारा विद्या ग्रहण करने की सोची। यह निश्चय करने के बाद उसने घर छोड़ दिया और गंगा किनारे जाकर तपस्या करने लगा। वह तरह तरह के व्रत रखकर अपने शरीर को कष्ट देता। उसका विचार था कि उसके इन व्रतों से खुश होकर सरस्वती उसे विद्या का दान दे देगी। देवताओं के राजा इंद्र को जब तपोदत्त की इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगे कहीं वह नादान अपनी जिद के कारण अपनी जान से हाथ ना धो बैठे।
इसे यह बताने की जरूरत है कि विद्या गुरु की कृपा के बिना मिलनी मुश्किल है। विद्या अध्यापक की कृपा के बिना मिलनी मुश्किल है। जब तक वह किसी अध्यापक की टीचर की शरण में नहीं जाता, वह विद्वान नहीं बन सकता। बहुत सोचने विचारने के बाद देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और उस स्थान पर पहुंचे जहां तपोदत्त विद्या पाने के लिए तप किया करता था। वह तपोदत्त से कुछ दूर बैठकर मिट्टी के छोटे छोटे कण साथ बह रही नदी में फेंकने लगे। जब तपोदत्त ने ब्राह्मण को मिट्टी के कण नदी में फेंकते देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने उस ब्राह्मण से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? देवराज इंद्र ने मिट्टी के कण फेंकना जारी रखते हुए कहा, मैं इस नदी पर पुल बांध रहा हूँ ताकि सभी नदी को आसानी से पार कर सकें। देवराज इंद्र की बात सुनकर तपोदत्त की हैरानी और बढ़ गई। वह बोला, यह कैसी मूर्खता है? पुल मिट्टी के कणों से कैसे बन सकता है? पुल बनाने की विधि है, उस विधि के द्वारा ही नदी पर पुल बांधा जा सकता है। इस प्रकार मिट्टी के कण फेंकने से पुल नहीं बन सकता। तपोदत्त की बात सुनकर देवराज इंद्र मुस्कुराने लगे, फिर हंसते हुए बोले, जिस प्रकार पुल बांधने की विधि है, उसी प्रकार विद्या प्राप्त करने की भी विधि है। विद्या उस विधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यह कहकर देवराज इंद्र ने तपोदत्त की आंखों में झांका, फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे आगे समझाया, बेटा, सनातन नियम है कि विद्या गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। गुरु ही विद्या का दान दे सकता है। यह दान व्रतों तपों आदि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हें गुरु की शरण में अवश्य जाना पड़ेगा। जब हम गुरु के आदेश अनुसार लगन और मेहनत से पढ़ाई करेंगे तभी विद्वान जब तुम गुरु के आदेश के अनुसार लगन और मेहनत से पढ़ाई करोगे तभी तुम विद्वान बन पाओगे। यह समझाकर देवराज इंद्र वहां से चले गए। तपोदत्त को पता चल गया था कि विद्या प्राप्त करने के लिए उसे गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। उसने बिना वजह शरीर को कष्ट देना बंद कर दिया और उसे समझ आ गई और वह अपने घर वापस लौट आया। वह गुरुकुल के अध्यापक के पास पढ़ने के लिए जाने लगा। उसने बहुत लगन व मेहनत से पढ़ाई की और बहुत जल्दी ही महापंडित बन गया। हर काम को संपन्न करने की विधि होती है। यदि विधि अनुसार काम किया जाए तभी सफलता मिलनी संभव है, वरना असफलता ही हाथ लगती है। इसी तरह ये ज्ञान गुरु की कृपा से ही हो सकता है, जिसके द्वारा हमारी आत्मा मुक्त हो सकती है। हमारी आत्मा के जन्म मरण के बंधन छूट सकते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान मिलने पर ही छूट सकते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से ही मिलता है। बिना गुरु की कृपा के ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। बिना गुरु की कृपा से हम इस परम पिता परमात्मा के दीदार नहीं कर सकते हैं। पहले हमने दर्शन करने हैं, फिर इससे प्यार करना है। कहते हैं कि फिर भावे को जाप करे। कहते हैं कि पहले दर्शन कर लिए, इससे प्यार कर लिया, फिर चाहे कोई भी जाप करते रहें, सब परवान है। कहते कि बिना परमात्मा को देखे अगर इंसान भक्ति कर रहा है तो वह भक्ति उसको मुक्त नहीं कर सकती है। इसलिए सतगुरु समझाते हैं कि हमने ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सेवा सिमरन सत्संग सतगुरु के कहे अनुसार सतगुरु के आदेशानुसार करते चले जाना है। जब हम सतगुरु के आदेशानुसार सत्संग सेवा सिमरन करेंगे तभी हम मुक्ति के हकदार बन पाएंगे। ज्ञान लेकर जिसने ज्ञान का ना उपयोग किया व्यर्थ है सब कुछ,
ज्ञानी जैसा जीवन जो ना जिया। अगर ज्ञानी जैसा जीवन नहीं जिया तो ज्ञान लेने का कोई भी फायदा नहीं है। हम सतगुरु के अति शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें पार ब्रह्म से जोड़कर हमें बताया है कि मानव जीवन का सही जीने का ढंग क्या है। कुर्बान जाई उस वेला सुहावा, जित तुमरे द्वारे आया। जिस समय हम सतगुरु के दरबार में आए, सतगुरु के दरबार में आकर हम उस समय पर कुर्बान जाते हैं। जिस समय हम सतगुरु के द्वार पर आए हैं, कुर्बान जाए उस वेला सुहावे, कि हम उस समय पर कुर्बान जाते हैं जिस समय हम सतगुरु के द्वार पर आए हैं। हे दातार सच्चे पातशाह, इसी तरह अपनी मेहर भरी नज़र, मेहर भरा हाथ हम सब जीवों पर रखना। इसी तरह हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ कर रखना। किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशियाँ इतनी देना कि कोई कमी ना देना। सभी ये ज्ञान के साथ जुड़कर ज्ञान के ऊपर चलते भी जाए, ज्ञान के अनुसार कर्म भी करते चले जाएं। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। फरिश्तों से बढ़कर इंसान, देवताओं से बढ़कर इंसान बनना है, लेकिन इसमें मेहनत तो ज़्यादा बनती है। लेकिन ये तभी इंसान बना जा सकता है जब सतगुरु की शरण मिल जाती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सानिध्य में हम रहकर इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग का आनंद उठाते चले जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करते चले जाएं। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।